student of class 5. Today we have unit number 1, some different topic from last videos. In the last videos we have completed plant kingdom, but still we have some topic about plant kingdom कि plant kingdom में क्या क्या होते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स भी होते हैं, इसी तरीके से फर्न्स भी एक टाइप है प्लांट्स की। अब हम इसे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फर्न्स क्या होते हैं। फर्न्स आर प्लांट दैट लाइक टू ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेसेस। फर्न्स वो प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं डैम्प और शेडी प्लेसेस में, गीली जगहों पे और सायादार जगहों पे। Ferns have tiny tubes inside their stem and leaves. Ferns के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं उनके स्टेम और लीव्स में, यानी कि स्टेम के अंदर की तरफ स्ट्रक्चर में ट्यूब्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं। These tubes carry food and water from one part of the plant to another. अब वो जो ट्यूब्स उनकी बॉडी में अंदर स्ट्रक्चर में होते हैं स्टेम और लीफ में, तो उनका क्या काम है, वो फूड और वाटर कहाँ से एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र करते हैं। द लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। ये है फर्न्स ना, तो इनके जो लीव्स हैं ये देखिए आप, ये क्या कहलाते हैं, ये फ्रॉन्ट्स कहलाते हैं। Each frond is divided into lots of leaflets. अच्छा, एक फ्रॉन्ड है, ये पूरा एक पत्ता है, मगर इसमें बहुत सारे देखिए डिवाइडेड है ना, इस तरीके से बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइड है। तो इसे क्या कहेंगे हम कि ये फ्रॉन्ड्स डिवाइडेड किस में, लीफलेट्स में डिवाइडेड है। All ferns reproduce by making spore. रिप्रोड्यूस माने दोबारा किस तरह से पैदा होते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स कहाँ बनाते हैं ये? Fern spores grow in tiny cluster on the underside of the leaflet in special pods called sporangia. Ferns के जो स्पोर होते हैं वो छोटे छोटे क्लस्टर माने छोटे छोटे गुच्छों की शक्ल में होते हैं। क्लस्टर मीन्स गुच्छे, क्लस्टर की शक्ल में होते हैं। कहाँ? अंडर साइड ऑफ द लीफ, नीचे की तरफ लीफलेट्स में, यानी कि जो देखें लीफलेट्स है इसमें अंदर की तरफ नीचे की तरफ एक पॉड्स, स्पेशल पॉड्स, पॉड्स माने फलियां की शक्ल में स्पोरेंजिया में कहलाते हैं। सही है। फर्न्स के पोर्स कहाँ होते हैं, दोबारा सुनिए, उनके लीफलेट्स में नीचे की तरफ पॉड्स होती हैं। सही है। पॉड्स हम उसे कहेंगे सिर्फ फलियां, जिस तरह मटर की फलियां होती है इस तरह के कुछ पॉड्स होते हैं। कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, वो मटर तो बहुत बड़े होते हैं मगर ये तो स्मॉल प्लांट है तो इसके पॉड्स भी स्मॉल होंगे। और पॉड्स में स्पोर्स होते हैं और इनके स्पोर्स क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजिया। ईच स्पोरेंजियम स्प्लिट्स ओपन, एक स्पोरेंजियम स्प्लिट होता है यानी फटता है, ओपन होता है और रिलीज द स्पोर्स, और उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उसको रिलीज करता है जो कि ज़मीन में गिर जाते हैं। अब ज़मीन में गिर गया तो वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये मैंने आपको डिस्कस किया फर्न्स के बारे में। अब आगे आ जाइए पेज नंबर 7 के सीड बेयरिंग प्लांट में। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर सीड बेयरिंग प्लांट दैट आर नॉन फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट है जिनके पास सीड्स होते हैं मगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इनके पास फ्लावर नहीं होता। दे हैव वेल डेवलप्ड, इनके पास बहुत अच्छा रूट सिस्टम है, स्टेम है, लीव्स है। अच्छा, ये इन्होंने क्यों कही ये बात यहाँ पे, दे हैव वेल डेवलप्ड? इसलिए कि अभी आपने फर्न्स पढ़ा, इसमें जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर इतना नहीं होता, मॉसेस में नहीं होता प्रॉपर स्ट्रक्चर, लाइकेंस में नहीं होता, फंगाई है इसमें प्रॉपर रूट स्टेम नहीं होते। इसीलिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म ने ये बात कही है, इनके वेल डेवलप रूट और स्टेम और लीव्स होते हैं। दे हैव फाइन निडल लाइक लीव्स, इनके लीव्स निडल लाइक होते हैं यानी लंबे लंबे सुई की तरह, पॉइंटेड होते हैं ना, नोकीले,
दे प्रोड्यूस सीड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। इनके सीड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कोन, उसमें होते हैं। साइकस एंड पाइनस आर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस किसकी एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म के। बड़े बड़े कोन्स होते हैं, ये देखें पाइन कोन क्यों लिखा हुआ है, ये पाइन ट्री है, ये एक किस्म है पौधे दरख्त की, इसका नाम है पाइन। तो ये पाइन में कोन होती है इस तरह से, और फिर इस कोन के अंदर सीड्स होते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म आर सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये भी सीड बेयरिंग होते हैं मगर ये फ्लावर वाले होते हैं, फ्लावर्स होते हैं इनके पास। दे हैव वेल डेवलप, इनके पास भी रूट स्टेम और लीफ वेल डेवलप होता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म भी जिम्नोस्पर्म की तरह होते हैं मगर इसमें फर्क यह है कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते उनके प्लांट में, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं। मोनोकोटिलिडन्स के बारे में पढ़ते हैं आगे क्या होता है। इन मोनोकोटिलिडियस प्लांट द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज इन ग्रुप और मल्टीपल ऑफ 3। फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो 2 या 3 की ग्रुप में या फिर उससे ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। देयर लीव्स हैव वेन्स रनिंग पैरेलल टू वन अनदर। उनकी लीफ के पास जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। मोस्ट मोनोकोटिलिडियस प्लांट हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। इनका जो रूट सिस्टम होता है फाइब्रस होता है। फाइब्रस मीन्स यानी गुच्छों की शक्ल में इस तरह से इनके रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट होता है ना, एक जगह से बहुत सारे रूट्स निकलना, ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। दे प्रोड्यूस सीड, सीड प्रोड्यूस करते हैं विथ 1 लीफ कोटिलिडन, जिनका एक कोटिलिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, वीट क्या होता है, गंदुम। राइस चावल, मेज मकई एंड लिली कमल का फूल, ये सारे जो है वो मोनोकोटिलिडन की एग्जाम्पल है। इन डाइकोटिलिडनस प्लांट में क्या होता है, द फ्लोवर पार्ट्स आर यूजुअली अरेंज इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। इसमें फ्लोरल ग्रुप किस तरह से अरेंज थे, 2 या 3 के, इसमें यहाँ पे 4 या 5 में होते हैं। देयर लीव हैव वेन्स अरेंज इन अ ब्रांच नेटवर्क। इनके जो लीव्स अरेंज होते हैं वो ब्रांच में होते हैं। मोस्ट डाइकोटिलिडनस प्लांट हैव अ टैप रूट सिस्टम। ज़्यादातर डाइकोटिलिडनस प्लांट के पास टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट जिस तरीके से जो है वो हमारे कैरेट और रेडिश के रूट होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड विथ 2 सीड लीव्स कोटिलिडन, इनके 2 सीड लीव्स होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट की क्या है, हिबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कैस्टर ऑयल प्लांट्स। यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया। नाउ come to the page number 9. Here we discuss animal kingdom. Animal can be classified into 2 main group. Animal 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेटा, जो वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन हो, जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, और इनवर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन ना हो। इनवर्टिब्रेट्स को पहले डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी नेम अबाउट 1 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तकरीबन 10 लाख के करीब, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन इन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड कर ली हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब स्पंज पढ़ते हैं। स्पंज क्या होता है, स्पंज आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट विथ नो हेड, आर्म और लेग्स। स्पंज वो एनिमल है जो अंडर वाटर रहता है, यानी कि पानी के अंदर रहता है, पानी के नीचे रहता है, जिसके पास हेड भी नहीं होता, आर्म्स भी नहीं होते और लेग भी नहीं होता। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ना ये एक से इधर उधर जा सकते हैं। दे अटैच देमसेल्व्स टू रॉक और प्लांट, ये रॉक या प्लांट से चिपके हुए रहते हैं।
दे टेक इन वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टाइनी प्लांट्स, ये पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेते हैं अपने बॉडी में। और एनिमल देखें, जब ये पानी इनकी बॉडी में यूँ पास हो रहा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्लांट एनिमल्स आते हैं और इनकी बॉडी में किस तरह से पानी जाता है, छोटे छोटे स्मॉल सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। उसके ज़रिए पानी उनकी बॉडी में जाता है। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब, जो पानी में जो फूड होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो उनकी बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो पानी वापस बाहर निकल जाता है उनकी बॉडी से थ्रू वन लार्ज माउथ लाइक होल कॉल्ड द ऑस्क्यूलम, एक बड़े मुंह की तरह जो होल होता है ऑस्क्यूलम, उससे निकल जाता है। यानी कि बॉडी में अंदर आने के लिए जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं वाटर का, वो होता है ऑस्ट्रिया। और जब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो ऑस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर निकल जाता है। सोलेंट्रेट्स, सोलेंट्रेट्स क्या है? जेलीफिश एंड कोरल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड सोलेंट्रेट्स। जेलीफिश और कोरल क्या किस ग्रुप से वो बिलोंग करती है? इनवर्टिब्रेट्स के, जो कहलाता है सोलेंट्रेट्स से। दे हैव हॉलो बॉडीज, उनकी बॉडीज हॉलो होती है, यानी खोखली सी होती है। एंड लिव इन द सी, और समंदर में रहते हैं ये। अ जेलीफिश लुक लाइक एन अम्ब्रेला विद द आर्म्स कॉल्ड टेंटिकल्स। जेलीफिश एक अम्ब्रेला की तरह होती है, यूँ इस तरीके से होती है और इसके इस तरीके से टेंटिकल्स बने हुए होते हैं। कोरल लिव इन द सी टू, कोरल भी सी में रहता है, बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी पर एक ही जगह से चिपके हुए रहते हैं। कोरल डेट स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज कॉल्ड रीफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कोरल एक साथ हों उसे कहते हैं रीफ। वेरी कलरफुल होते हैं और एक रीफ जो है वो मिलियंस ऑफ कोरल एक जगह होते हैं, यानी लाखों की तादाद में कोरल से एक जगह होते हैं, तो वो बहुत कलरफुल जगह हो जाती है और वो रीफ कहलाता है। अच्छा, जो इंडिविजुअल कोरल होता है वो कहलाता है पॉलिप्स। सही है। ईच टाइनी पॉलिप हैज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, जो कि एक से दूसरे एंड से अटैच होती है दूसरे पॉलिप से। एट द अदर एंड द पॉलिप माउथ इज सराउंडेड बाय टाइनी टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं पॉलिप के माउथ पे। पॉलिप ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल, इसी तरीके से ये टाइनी छोटे छोटे प्लांट और एनिमल्स को अपने फूड के तौर पर कौन यूज़ करता है? कोरल्स। और कोरल्स का सिंगुलर क्या है? पॉलिप। वॉर्म्स, ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट थिन बॉडी विथ नो लेग्स, इनके लेग्स नहीं होते, सॉफ्ट बॉडी होती है, थिन बॉडी होती है। सम वॉर्म लिव इन वाटर, कुछ वॉर्म्स पानी में रहते हैं, सम ऑन लैंड, ज़मीन में रहते हैं, एंड अदर लाइव इनसाइड एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन्स। यहाँ पे कुछ इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर या प्लांट के अंदर पाए जाते हैं कुछ वॉर्म्स। मोस्ट रिबन वॉर्म लिव इन द सी, ज़्यादातर रिबन वॉर्म्स कहाँ रहते हैं? समंदर में, यानी पानी में। द बॉडीज ऑफ अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड सेगमेंट। अर्थवॉर्म की बॉडी किस तरह से डिवाइड होती है? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। मोस्ट लीचेस लिव इन वाटर, ज़्यादातर लीचेस जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। दे हैव अ फ्लैट बॉडी विद अ सर्कल एट ईच एंड, इनकी बॉडी बिल्कुल चपटी होती है, सर्कल लगा हुआ होता है। सर्कल मीन्स यानी कि जिससे ये अपना फूड अंदर ले सकते हैं। दे यूज़ द फ्रंट सर्कल टू फीड ऑन द ब्लड ऑफ फिश एंड अदर एनिमल दैट लिव इन द वाटर, जब इनके पास जो सामने जो मुंह पे लगा होता है वो फ्रंट सर्कल जो है सामने की तरफ जो होता है उसे यूज़ करते हैं फिश का ब्लड लेने के लिए, कोई और एनिमल्स का। फ्लैट वॉर्म लुक लाइक अ वाइट लीव्स और लॉन्ग रिबन, फ्लैट वॉर्म किसकी तरह दिखते हैं? लॉन्ग रिबन्स की तरह या लीव की तरह दिखते हैं। टेप वॉर्म एंड फ्लूक्स लाइव इनसाइड ह्यूमन बॉडी, टेप वॉर्म और फ्लूक कहाँ रहते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर, आंतों में। वेयर दे कैन कॉज सीरियस इलनेस, जो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करते हैं, इंसान को बीमार कर देते हैं। इकाइनोडर्म, स्टारफिश आपने नाम सुना होगा। सी अर्चिन एंड सी क्यूकम्बर आर इनवर्टिब्रेट,
डेट लिव इन द सी, वो इनवर्टिब्रेट हैं जो समंदर में रहते हैं। दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्म, वो इकाइनोडर्म कहलाते हैं क्योंकि दे हैव स्पाइनी स्किन, कांटे वाली स्किन होती है इनकी। द आर्म ऑफ स्टारफिश आर कवर्ड विद 100 ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूब फीड। इसके जो आर्म्स होते हैं स्टारफिश के, इसमें 100 ऑफ छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कहलाते हैं ट्यूब फीड। द ट्यूब फीड हेल्प द स्टारफिश टू मूव अबाउट एंड आल्सो टू स्टिक टू रॉक और शेल्स। ट्यूब फीड क्या मदद करते हैं स्टारफिश की कि वो आगे चले, मूव करे, या फिर वो चिपके रहे किसी रॉक से, तो उससे या शेल से। तो कौन यूज़ करता है, क्या काम आता है इनके, ट्यूब फीड। दे आल्सो हेल्प द स्टारफिश टू पुल अपार्ट द शेल ऑफ कॉकल्स एंड ऑयस्टर इन ऑर्डर टू ईट द सॉफ्ट फ्लैश इनसाइड। अच्छा, ये हेल्प भी करते हैं स्टारफिश के कि वो अपना फूड जो है वो खा सकें, किससे, ऑयस्टर और कॉकल से लेकर। स्टारफिश यूज देयर ट्यूब फीड टू मेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम सी वाटर। स्टारफिश को जो यूज़ करते हैं वो अपने ट्यूब फीड ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए भी, यानी समंदर के पानी में जो भी ऑक्सीजन होती है उसे अंडर इनटेक करने के लिए स्टारफिश अपने ट्यूब फीड यूज़ करते हैं। मॉलस्क, मॉलस्क इज एन इनवर्टिब्रेट, वो इनवर्टिब्रेट है विद सॉफ्ट बॉडी नो बोन। सॉफ्ट बॉडी होती है, इनकी कोई हड्डी नहीं होती। ज़्यादातर मॉलस्क के पास हार्ड शेल होते हैं ऑन द आउटसाइड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। ऐसे आपने स्नेल देखा है, बाहर जो है वो सॉफ्ट बॉडी है, अंदर बहुत सॉफ्ट बॉडी है। सब मॉलस्क सच एज कटरफिश एंड स्क्विड हैव अ शेल, ये नाम बताए हुए एग्जाम्पल दिए कटरफिश एंड स्क्विड की, that grow inside their body. The octopus is a mollusk. Octopus वो mollusk है that has no shell at all, इसके पास shell ही नहीं है। Sometimes mollusks live in water and other life on land. ज़्यादातर mollusks कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर कुछ लैंड में भी रहते हैं। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, बीटल, बटरफ्लाई, क्रैब और स्पाइडर किससे ग्रुप किससे कहते हैं, इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोडा से। सही है, बटरफ्लाई आपने देखी है, क्रैब देखा है, बीटल्स देखे हैं, स्पाइडर देखे हैं, सब कौन से ग्रुप से होती हैं, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स आर एनिमल दैट हैव जॉइंटेड फीट, वो एनिमल हैं जिनके पाँव जुड़े हुए होते हैं। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शन, इनकी बॉडी सेपरेट सेक्शन में डिवाइडेड होती है। इनकी बॉडी के बाहर एक अच्छा स्केलेटन लगा होता है, इसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स आर आल्सो आर्थ्रोपोड्स, ये भी नाम है एनिमल्स के, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये भी आर्थ्रोपोड एंड देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ईच सेगमेंट हैज आइदर 1 और 2 पेयर ऑफ लेग, हर सेगमेंट के पास 1 या 2 पेयर्स होते हैं लेग के। सेंटीपीड्स इस तरह से होते हैं, इस तरह आपने खजूरा वगैरह देखा हो, उसे कहते हैं। स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन भी है, वो भी आर्थ्रोपोड्स की टाइप होती है, उसे कहते हैं एरेक्टिड्स। और इनके पास 8 लेग्स होते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के पास। ये है स्कॉर्पियन, ये स्पाइडर है, ये बीटल है, सेंटीपीड, क्रैब। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, बीज एंड कॉकरोच हैव 6 लेग। अच्छा, जो बटरफ्लाई, बीज और कॉकरोच होते हैं उनके पास कितने लेग होते हैं, 6 लेग। क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स और वाटर फ्रीज के पास सेवरल पेयर ऑफ लेग होते हैं, बहुत सारे लेग होते हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ाया जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट वर्टिब्रेट्स, कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, और फिर इनको हम डिस्कस करके इस चैप्टर की वर्किंग भी कंप्लीट करेंगे। और कुछ वर्क आपको स्कूल से भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके बारे में आपको थ्रू SMS और व्हाट्सएप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।